नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हाथ के बीचों बीच में जो बनती है। देखिए, मोटी भाग्य रेखा पे आज बात करेंगे। कैसी होती है मोटी? बहुत सारे लोगों के हाथ में मोटी भाग्य रेखा होती है। उसका क्या गुण दोष है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए, मोटी भाग्य रेखा है कौन सी, किस तरीके से आप देखेंगे। ये आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। सामान्यतः अगर कहा जाए, इन तीनों रेखाओं से ये रेखा जो है ये भाग्य रेखा है। ये पतली ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। इन तीन रेखाओं से ये रेखा जो है पतली होती है, क्योंकि ये भाग्य रेखा है और समय समय पे जो है इसमें बदलाव होते रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन तीनों रेखाओं में बदलाव कम होते हैं। भाग्य रेखा में अगर कहा जाए समय के अनुसार बदलाव होते हैं। ये तीनों रेखाएं अगर कहा जाए मेजर रेखाएं हैं। 7 साल 8 साल में बदलाव ज़्यादातर देखा गया है। भाग्य रेखा में बदलाव अगर कहा जाए 3-4 साल में, कभी कोई कोई तो मैंने देखा है कि 1 साल 6 महीने में भाग्य रेखा में काफ़ी हद तक का बदलाव आ गया। चलिए देखिए, ये रेखा पतली हो, भाग्यवर्धक है। ये रेखाओं से ये रेखा अगर पतली है तो ये कहा जाएगा अच्छी है। अगर इन रेखाओं से ये रेखा मोटी है तो ये कहीं ना कहीं एक दोष है। जीवन में संघर्ष, इसका प्रभाव अगर कहा जाए उन सभी चीज़ों पे पड़ता है जो एक व्यक्ति से सामान्यतः जुड़ी हैं, जुड़ी चीज़ें होती हैं। चाहे वो धन हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे संपत्ति हो, क्योंकि भाग्य का प्रभाव जीवन के हर पग पे पड़ता है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए भाग्य भाव, जिसे हम लोग कहते हैं नवा भाव। अब नवे कोई भी, जैसे हमारे पास कोई कुंडली आती है तो मैं भाग्य का विचार जरूर करता हूँ, चाहे उसकी दशा हो ना दशा हो, उससे मतलब नहीं है। भाग्य का विचार करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको देखना है। अब क्या प्रभाव होता है, क्या खराब है, क्या अच्छा है। सबसे पहले अगर कहा जाए तो अच्छे पे बात कर लेते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये मोटी भाग्य रेखा है, ठीक है, या जो ये रेखाएं हैं ये भी मोटी है, उसके साथ में ये भी मोटी है। इन रेखाओं से अगर कहा जाए, ये 3 रेखाओं से ये ज़्यादा मोटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा मोटी भाग्य रेखा। जिन लोगों के हाथ में मोटी भाग्य रेखा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए गोल है और थोड़ा सा जगह लेके चल रहा है, अंगूठा लंबा है और अंगूठा आपका अच्छा खासा खुलता है, मतलब ये एल शेप में आपका अंगूठा जो है अगर खुल रहा है, ठीक है, एल शेप में खुल रहा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य हो। मैं 2-3 पॉइंट केवल बता रहा हूं, उन पॉइंटों को देख लीजिएगा। 4 पॉइंट के आसपास मैं बता रहा हूं, उन पॉइंटों में देख लीजिएगा। 3 पॉइंट भी हैं और मोटी भाग्य रेखा है तो उसका असर उतना खराब नहीं पड़ेगा, बेहतर पड़ेगा। भाग्य रेखा के अगल बगल में 2-3 रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं, और खासकर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में या इसके पास। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के हाथ में अगर मोटी भी भाग्य रेखा है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसका प्रभाव अगर कहा जाए कम होगा और व्यक्ति को कहीं ना कहीं काम में संघर्ष कम करना पड़ेगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। हाथ में मान लीजिए मोटी भाग्य रेखा है, शुक्र का क्षेत्र गोल है, अंगूठा लंबा है, अंगूठा आपका खुल पूरा रहा, ये बहुत सारे लोगों का इतना ही खुलता है, ये पूरा खुल रहा है, एल शेप में बन रहा है, और शुक्र का क्षेत्र सामान्य है। भाग्य रेखा के बगल में 2 से 3 रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को समस्याएं कहीं ना कहीं कम फेस करनी पड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों के हाथ में मोटी रेखा है, अब क्या दिक्कतें आती हैं ये समझ लीजिए। ऐसी रेखा, मोटी रेखा होना और स्वतंत्र होना, खासकर इससे लगी ना हो, ठीक है, स्वतंत्र है, ऐसे लोग किसी की बात बहुत ज़्यादा मानते नहीं। मानने का मतलब ये हो गया कि करेंगे अपने ही मन की, और जब अपने मन की करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मन का जो है चीज़ों में खराबी आएगी। ऐसे लोगों को हमेशा लोगों से राय मशवरा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को धैर्य से, तसल्ली से हर कार्य करने चाहिए। विवाह होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को लेके ये असंतोष को दिखाता है। कोई ना कोई बात होगी, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मेल मिलाप की बात हो, कोई ना कोई बात। मान लीजिए व्यक्ति के पास कितना भी पैसा आ रहा है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख,
महीना, ठीक है, भले वो नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा हो, वो 1 लाख हो या 50,000 हो चाहे 10 लाख हो, रुकेगा कुछ नहीं, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं उसमें वो निकल जाता है। जिन लोगों का हाथ कोमल है, हाथ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है पिलपिला नहीं है, ठीक है, तो वो हाथ अच्छा है। जिन लोगों का हाथ पिलपिला है या बहुत ज़्यादा टाइट है और उसके बाद मोटी भाग्य रेखा है, ये स्वार्थ को दिखाता है। ऐसे लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं। उनके विचार अगर कहा जाए तो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने लिए अगर कहा जाए तो उस रास्ते पे चलने को कहें तो अरे ठीक है कल चले जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। मतलब राय देना बहुत अच्छा काम लगता है, अरे तुमको ऐसे मेहनत करनी चाहिए, तुमको वैसे मेहनत करनी चाहिए। जब खुद की बात हो, अरे ठीक है कल कर लेंगे। अपने परिवार का ध्यान तो देते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, सूर्य को अर्घ्य दें और जितनी हो पाए शिव की आराधना करें शनि के साथ में। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा धीरे धीरे जो है स्पष्ट साफ हो रही है और वो समय आने वाले समय में अगर कहा जाए तो ये आपको सफलता भी देगी। बहुत सारे लोगों के हाथ में होता ही नहीं है, आपके तो हाथ में कम से कम है। बहुत सारे लोगों के हाथ में मोटी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाती है। अनेकों बार ऐसे लोग गलतियां करते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं और गलतियां दोहराने की आदत होती है। कोई भी क्षेत्र हो, गलती की उसके बाद फिर वही गलती कर दिया, रिपीट कर रहे हैं गलती। इससे पहले कहा था कि अब ये नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा, फिर से गलती कर गए। अगर ये स्थिति है देखिएगा या दूसरों के हाथ पे देखिएगा, उनसे आप कहिएगा कि ये है आपके हाथ में, ऐसा करते हो, ऐसा आप करते हैं, तो कहेगा सामान्यतः हाँ। एक बात है कि ऐसे लोगों को व्यवसाय किसी के साथ साझेदारी में नहीं करना चाहिए और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार के साथ में तो बिल्कुल भी ना करें। अगर ये हिस्सा खुल भी कम रहा है, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए खुल भी कम रहा है तो जीवन में हमेशा बहुत सावधानी से, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही अगर कहें तो बेहद सावधानीपूर्वक। कर्ज चढ़ता है तो उतरने में दिक्कत आती है, कर्ज चढ़ता है तो उतरने में दिक्कत आती है। मोटी भाग्य रेखा और नीचे अगर कहा जाए इस टाइप से द्वीप का निशान बन जाए, ये बंद हो जाए या रेखा अंदर की तरफ पूरी तरीके से मुड़ जाए, चरित्र दोष को दिखाता है, चारित्रिक दोष को दिखाता है। और खासकर अगर द्वीप बन रहा है पूरा जो है अंदर तक बंद है तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हार्मोन से संबंधित चीज़ों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हार्मोनल दिक्कतें। ऐसे लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याएं, ये जिस आयु तक द्वीप का निशान होगा उस आयु तक पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में ब्रेक्स लगाता रहेगा। मछली का निशान नहीं है ये अंदर की तरफ पूरी तरीके से मुड़ गया है, ठीक है, मछली का निशान मत समझिएगा। ऐसे लोग दूसरों के लिए उत्सुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं किसी को राय देते हैं तो वो राय उनके काम हो जाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की कही हुई बातों को जल्दी मान लेते हैं और वहीं घर परिवार वाले कुछ कहते रहें नहीं समझ में आएगा और कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे घर परिवार पे। अब एक दो चीज़ें बहुत अच्छी बताता हूँ। देखिए जो भी मैंने रेखाएं आपको बताई उन रेखाओं को रट लीजिएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रेखाएं हैं। ये सब किताब में नहीं मिलेगी, केवल ये अनुभव के आधार पे गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला, और आज के युग में सोशल मीडिया पे सब दे दिया आपको, ठीक है, धीरे धीरे सब देते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए एक नोट्स बना लिए, नोट्स बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों की उंगली गुरु की चपटी होती है और पतली होती है ऊपर से, बुध की उंगली चपटी है और पतली है, उन पे इसका असर उतना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मेरा इस चीज़ को। उंगली आपकी पतली है चपटी है, गुरु की उंगली पतली है चपटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा इसका असर कम होगा। गुरु की उंगली लंबी है पतली है चपटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी के दोषों को भी ये कम करेगा, मतलब विवाह से संबंधित दोषों में ये कमी करेगा। वहीं जिन लोगों की गुरु की उंगली छोटी है उसके बाद मोटी रेखा है, तो ये दोष को
तेज़ी से बढ़ाएगा। मतलब कहते नहीं है कि जो दोष 50% था वो बढ़ा के जो है इसने 90% पहुंचा दिया, वाली स्थितियाँ ये पैदा करेगा। एक और मैं योग बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका अंगूठा मोटा है और भाग्य रेखा चौड़ी है, अंगूठा कम खुल रहा है, शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा उठा है, ठीक है, शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा उठा है, जीवन रेखा काफ़ी दूर तक जो है मस्तिष्क रेखा से मिल के चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं दोष को बढ़ाएगा। ऐसे लोगों को व्यवसाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए और व्यवसाय में साझेदारी नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगा। या फिर आँख कान खोल के चलें और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें। नहीं तो विवाह से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी को भी दिखाता है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समस्याएं कम होंगी, दिक्कत नहीं है, समस्याएं तब बढ़ेंगी जब ये स्थिति है और उसी हिसाब से आप अन्य चीज़ों में भी चल रहे हैं। अगर चंद्रमा की रेखा, ये चंद्रमा की रेखा है, चंद्रमा की रेखा पे दोषपूर्ण हो, दोषपूर्ण मतलब हो गए टूट रही है, कट रही है, या द्वीप का निशान बन रहा है, द्वीप का निशान बन रहा है, बुध की उंगली आपकी हल्की सी टेढ़ी है, इस तरफ टेढ़ी है या फिर हल्की सी झुकी रहती है, ऐसे भी करते हैं तो भी झुकी रहती है, ठीक है, और हृदय रेखा आपकी टूट रही है। व्यक्ति, ऐसे लोग बेहद शातिर होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना चाहिए और कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आए। ऐसे लोगों को समाज को देखते हुए चलना चाहिए। और जिन बच्चों के हाथ में है ये, ऐसे बच्चों को हनुमान जी की पूजा जो करेंगे तो खूब जीवन में सफल होंगे। धीरे धीरे रेखाएं जो है सब बनने लगेंगी और जो दोष है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहा जाता है ना, पिक्चरों में भी देखते होंगे आप कि मित्र से ज़्यादा अपने दुश्मन पहचानो, वही चीज़ रेखाओं में है। मित्र कितने होते हैं? एक दो होते हैं, और दुश्मन कोई गलत काम कर दो तो वो भी देख रहा, ये भी देख रहा, वो फलाना देख रहा, वो भी आपको जो नहीं जानता था सब आपको जो है उल्टा सीधा बोलना। उसी तरीके से रेखा, समस्याओं वाली रेखाएं अगर कहा जाए तो 80 से 90%, 10% होती हैं, मात्र 10% होती हैं जो राजयोग तो कह लीजिए पॉइंट में होती है, 1%, 1.5% हो गया, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, तो अपने कल को आप और बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। जिन लोगों को शौक़ है घर परिवार में, अगर फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा बल मिल जाता है और कुछ नहीं होता है, बल मिलता है, अच्छा लगता है, कोई आपको जो है सराह रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये सब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, इसको अनुभव करिए, लोगों के हाथ पे लगाइए। मैं भी कोई चीज़ ऐसे नहीं मान लेता हूँ, जब तक मैं देखता नहीं हूँ तब तक मैं भी नहीं मानता हूँ। और आप भी, मैं बिल्कुल आपको राय दूंगा कि आप भी मत मानिए, इसको लोगों के हाथ पे लगाइए। जब आपको दिखेगा मानेंगे भी, और कहीं ना कहीं जो है परिणाम भी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।